क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा विश्वविद्यालय था जिसमें शायद तंत्र विद्या पढ़ाई जाती थी, जिसमें तंत्र विद्या का ज्ञान दिया जाता था। ऐसा विश्वविद्यालय क्या आपको जानकारी है? और इसी विश्वविद्यालय को देखकर भारत का संसद भवन का निर्माण हुआ था, यानी उसे दिशा दी थी, उसे रूप दिया था इसी विश्वविद्यालय को देखकर। कहते हैं इस विश्वविद्यालय में 64 योगिनियां वास करती हैं। अब ये योगिनियां कौन होती हैं? 64 योगिनियों के बारे में भी आपको बताऊंगी। और हालांकि आप जब इसके बारे में सुनोगे तो कई लोग यहाँ पर गए भी होंगे, देखा भी होगा। और 64 योगिनियां किसकी सेना में आती हैं, किसके अधीन काम करती हैं? वो देवी हैं या कोई और रूप है? जो कुछ भी है वो सब कुछ आज आप लोगों के सामने रखूंगी। लेकिन आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या आपको पता था कि संसद भवन को किस चीज को देखकर बनाया गया था? इस बारे में भी, ये जो तांत्रिक विश्वविद्यालय है इसी को देखकर इस संसद भवन को बनाया गया था। और आपको बताऊंगी कि उसका पता कहाँ पर है और ये मंदिर कहाँ पर लगता है। दोस्तों, 64 योगिनियों के बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं। बहुत लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कहते हैं जो भी 64 योगिनियों को प्रसन्न करने में कामयाब हो जाता है वो बहुत सारी तंत्र विद्या, बहुत सारी चीजें सीख लेता है। अब आपको बताती हूँ, जो 64 योगिनियां मंदिर हैं, हमारे भारत में कुल 13 जगह इन मंदिरों का निर्माण है। जो 64 देवियां हैं, हम उन्हें देवी मानते हैं और देवियां ही कहेंगे क्योंकि वो एक देवी के अंश से उत्पन्न हुई हैं। 64 योगिनियां जो होती हैं, जिस पर भी इनका आशीर्वाद पड़ता है उसकी जिंदगी बहाल हो जाती है, खुशियों से भर जाती है, जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। अब आपको मैं एक खास मंदिर के बारे में बताऊंगी। हालांकि 13 जगह ये मंदिर बनाए गए हैं, लेकिन एक मंदिर जो मुरैना में पड़ता है, जो 64 योगिनियों का मंदिर है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देती हूँ। कहते हैं इस मंदिर में अगर आप दिन के वक्त भी शांति पूर्वक बैठोगे तो आपको सभी देवियों का आभास होगा। आपको लगेगा कि मेरे आसपास ये देवियां हैं और मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। 64 योगिनियों को महसूस करेंगे आप दिन के वक्त भी, ये लोगों का दावा है और कहना है। और यहाँ पर ये जो मंदिर बनाए जाते हैं 64 योगिनियों के, इनमें सभी के लिए एक छोटा सा कमरा होता है। सभी देवियां गोल आकार से, यहाँ पर जैसे गोल चक्र से इनका पूरा भवन बनाया जाता है। इसी तरह से संसद भवन का निर्माण हुआ था और इसी मुरैना के 64 योगिनियों के मंदिर को देखकर संसद भवन का निर्माण किया गया था। कहते हैं 64 योगिनियों के मंदिर में जाकर, जो मुरैना में पड़ता है, यहाँ पर कई लोग तंत्र विद्या आज भी सीखते हैं। और इसी मुरैना के 64 योगिनियों के मंदिर को तांत्रिक विश्वविद्यालय भी कहा जाता था। लोग यहाँ पर तंत्र मंत्र ऐसी सारी विद्याओं को संपन्न करते हैं। आशीर्वाद के रूप में माताओं से इन चीजों को मांगा जाता है और सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। कहते हैं भारत के अंदर इतने राज और इतनी प्राचीन चीजें छुपी हुई हैं, शायद जिनके बारे में हम जानकारी भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, क्या आपको पहले पता था कि जो मुरैना का 64 योगिनियों का मंदिर है उसी के रूप आकार पर यहाँ पर संसद भवन बनाया गया था? मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अब यहाँ पर आपको बताऊं कि इस मुरैना के तांत्रिक विश्वविद्यालय में 64 योगिनियों के मंदिर में क्या तंत्र मंत्र सीखा जाता है। यहाँ पर अगर मैं गांव की भाषा में कहूँ तो जिसे घात कहा जाता है, चौकी कहा जाता है, मनारा कहा जाता है, मनारा स्तंभ कहा जाता है। ये वो चीजें होती हैं जो एक तंत्र विद्या एक आम व्यक्ति पर की जाती है। पैसों को लेकर उस व्यक्ति का मृत्यु का समय रख दिया जाता है और वो व्यक्ति तड़प तड़प कर इस दुनिया में से जाता है। ये होती है ये तंत्र विद्या, जिसे शायद गांव में घात कहते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि आसमान में एक जलता हुआ मटका हमने उड़ता देखा है, तो ये उसी तंत्र विद्या से आ जाता है जो लोगों के सामने जाकर फूटता है। जब वो लोगों के सामने जाकर फूटता है तो एक निर्धारित समय तय कर दिया जाता है और उस समय के अनुसार वो व्यक्ति तड़पेगा, हमेशा उसके शरीर में जलन होगी और जिस समय पर उसकी मृत्यु की तारीख लिखी है घात के हिसाब से जो
जो मटके में आग उसके सामने फूटती है तो कहते हैं उसी हिसाब से उस व्यक्ति की मृत्यु होती है। दोस्तों ये तंत्र विद्या इस मंदिर में प्राप्त की जाती थी पहले, अब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि कुछ लोग उल्टा सीधा अब भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन ये बातें बहुत बदल चुकी हैं। एक केस जो मेरी नजर में है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमारे रिश्ते में एक रिश्तेदार होते हैं, आपको मैं पूरी डिटेल से जानकारी नहीं देना चाहती क्योंकि वो व्यक्ति अब जीवित नहीं रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये इस घात के जरिए या ये इस मनारा सतम के जरिए जो जलता हुआ हांडा आकर व्यक्ति के सामने गिरता है उससे इस दुनिया में गया था या वैसे ही इस दुनिया से जाता है। कहते हैं शाम के वक्त जो हमारा रिश्तेदार होता है खेतों में काम करता है, खेतों में काम करता है तो ये देखता है कि एक हांडी इसकी तरफ भगी आ रही है। मतलब मैं बहुत छोटी थी, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। सगे रिश्तेदार नहीं होते, मतलब जान पहचान में से होते हैं। तो इसके सामने हांडी भगी हुई आती है और जिसमें आग जल रही थी और वो इसके पैरों के पास आकर फूट जाती है। इसके पैर जल जाते हैं। पहली बात तो वो आसमान में कैसे उड़ सकती है दोस्तों, इस बात पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर उसके बारे में साफ साफ किया जाता है, कहा जाता है कि जैसे ही पैर जलते हैं, जलने के बाद उसके सीने में जलन होती है। सीने में जलन के बाद उसको बहुत ज्यादा परेशानियां होने लगती हैं और करीबन 7 महीने बाद, इस घटना के 7 महीने बाद, क्योंकि वो खुद घर आकर बताता है कि मेरे पैर क्यों जले हैं और वो कहता है कि मैं इस वजह से 7 महीने बाद वो उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। डॉक्टर उनकी बीमारी का पता नहीं लगा पाते हैं, वो दिन पर दिन खाना छोड़ देते हैं, कमजोर होते चले जाते हैं और डॉक्टरों को उसकी नब्ज हाथ नहीं आती है। और कई बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ या उनको दिखाकर या बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इलाज कराने के बाद ये व्यक्ति जीवित नहीं रहता। ये थोड़ा थोड़ा मुझे याद है, मैं उस समय बहुत छोटी थी और मैंने भी कई बार अपनी मम्मी और अपने पापा से या दादा से दादी से सुना है, जिसे शायद हमारे गांव में तो घात बोला जाता है। एक दूसरा चीज होती है जिसे चौकी बोला जाता है, जो होली और दिवाली पर किया जाता है। दोस्तों ये मेरी मानसिकता नहीं है, केवल मैंने आपको इस मंदिर में जो चीजें सिखाई जाती हैं या सीखी जाती थी या विश्वविद्यालय कहा जाता था इन चीजों का, वो जानकारी दे रही हूं। लेकिन एक तरफ तो ये जानकारी है लोग जो अपनी तरफ से सिद्धि प्राप्त करते हैं माताओं को खुश कर कर। लेकिन मैं इस पर एक सवाल खड़ा करना चाहती हूँ, कितना बड़ा पाप करते होंगे वो लोग जो किसी पर ऐसी तंत्र विद्या कराते होंगे। मैंने जब उस बात के बारे में जब मैं अब सोचती हूँ तो मेरे रोए खड़े होते हैं। एक व्यक्ति के पैर जल गए, हांडी कैसे आसमान में उड़ सकती है, मेरी समझ से परे है और शायद मैं इस पर कहीं विश्वास भी नहीं कर सकती। और शायद इन चीजों पर लोग विश्वास भी करते हैं, होती भी हैं, जिन चीजों के नाम होते हैं वो होती भी हैं। लेकिन दोस्तों इस बात पर यही जो कहते हैं लोग, यही कहते हैं, पूरे गांव में चर्चा थी, जिनको मैंने शायद अपनी आंखों से देखा भी था। उनके ऊपर ऐसा सब कुछ हुआ, ये मैंने नहीं देखा अपनी आंखों से कि उनके साथ ऐसा हुआ, लेकिन सुना और उस व्यक्ति को अपनी आंखों से देखा मैंने। लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती। लेकिन जो भी करने कराने वाला होगा ना, वो घोर पाप और दंड भुगतेगा। सच में ही ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बहुत गलत बात है। देखो साइंस के हिसाब से और उस हिसाब से मैं इस बात को कह तो नहीं सकती, लेकिन ऐसा लोग बताते हैं और मैंने अपने दादा दादी और माता पिता से भी ये घात, चौकी, ये मानरा, ये बहुत सारी बातें सुनी हैं। और कई बार मैंने ऐसा भी सुना है कि हमने तो आज ऐसी चीज देखी। तो दोस्तों ये तंत्र विद्या वो होती है जिसे शायद लोग कहते हैं कि हम 64 योगिनियों से प्राप्त करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हाँ, तुम अपनी मर्जी से करते हो, भगवान आपसे नहीं कहते हैं कि आप, भगवान आपको ऐसा वरदान दे ही नहीं सकते, वो अपनी मर्जी से जो करते हैं। अब आपको दूसरी बात बताती हूँ कि 64 योगिनियां होती कौन है। 64 योगिनियां माँ दुर्गा की सेना है, जो माँ दुर्गा, माँ काली के ही अंश से पैदा हुई हैं। ये 64 योगिनियां माँ काली की सेना, माँ दुर्गा की सेना। माँ ने जितने भी राक्षसों का वध किया है उन सभी में 64 योगिनियों की अहम भूमिका रही है। रक्त बीज को जब माँ
उद्धार करती है या उसको मारती है, उसका वध करती है, तो उस युद्ध में भी 64 योगिनियां माँ के साथ रहती हैं। यानी ये सभी जो माएँ होती हैं पार्वती की सखियां मानी जाती हैं। एक तरीके से पार्वती जो माँ है, इन्हीं से 9 देवियों का कहते हैं कि 9 देवियां बनी हैं। शेरों वाली माँ, यहाँ पर काली माँ, कूसमांडा माँ, बहुत सारी मैया हैं, शैलपुत्री, बहुत जितनी भी माताएं हैं सभी यहाँ पर माँ पार्वती जी से उत्पन्न हुई हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे का अंश रही हैं। और ये माँ दुर्गा और महाकाली की सेना है। तो जरा संभल कर मेरे भाई, जो भगवान की सेना है उनसे कोई कैसे डील कर सकता है। लोग इनसे वर लेकर उस वर का इस तरह से गलत फायदा उठाएंगे तो इस चीज का भुगतान आप लोगों को करना होगा। और ये लोगों का कहना है कि वहां पर ये तंत्र विद्या सीखी जाती है। हाँ, पहले यहाँ पर शिक्षा बहुत जोर शोर से की जाती थी, जो मुरैना का 64 योगिनियों का मंदिर है। दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर ये बताया। अब मुरैना का जो 64 योगिनियों का मंदिर है वो किसने उसका निर्माण कराया था। यहाँ पर जो कच्छ पघात वंशज होते हैं उनके राजा देवपाल द्वारा लगभग 1323 में इनका निर्माण शुरू होता है और करीबन 1383 तक इस मंदिर का निर्माण चलता है। और दोस्तों, यहाँ पर इस बीच में इस मंदिर में विक्रम संवत भी आते हैं और वो भी इनका निर्माण कराते हैं, और देवपाल भी राजा इसमें इनका निर्माण कराते हैं। लगभग बहुत लंबा समय इस मंदिर को बनाने में लगता है और इस मंदिर को ही देखकर यहाँ पर संसद भवन को बनाया जाता है। अब यहाँ पर जो मैंने आपसे बात की थी, जो एक छोटी स्टोरी मैंने आपको बताई थी, जो व्यक्ति को मैंने देखा था, लेकिन मैंने उस हांडी को उड़ते हुए नहीं देखा। भाई, मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन कहा जाता था कि ये व्यक्ति उसी की वजह से बीमार है और उसी की वजह से इस व्यक्ति की जान गई है। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप इस बात को मानते हैं? क्या आप मुरैना के 64 योगिनियों मंदिर में गए हैं? क्या आपने देवी माओं के दर्शन किए हैं? सच में ही ये माँ दुर्गा का अंश होती हैं। और दोस्तों, आज हम एक बहुत बड़ी चीज पर बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं बलि पर। जो लोग यहाँ पर बकरों की बलि देते हैं, काली माँ के मंदिर में मुर्गों की बलि देते हैं, कामाख्या माता के मंदिर में जो बहुत सारी चीजों की बलि देते हैं। दोस्तों, मैंने एक जगह, वो शायद भारत नहीं लग रहा था, वहां पर देखा कि कबूतरों की गर्दनों को तोड़कर और पूरा पहाड़ बना हुआ था कबूतरों का। तो भैया, मैं बहुत ज्ञानी ध्यानी लोगों से, मैंने एक संत को भी सोशल मीडिया के जरिए कहते हुए सुना था कि बलि एक प्रथा है, इसको कोई नहीं रोक सकता, ये बहुत जरूरी है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ कि कौन से सनातन के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि बलि प्रथा जरूरी है? माँ कभी किसी की बलि नहीं मांगती, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम इस बात को स्वीकार कर ही नहीं सकते। क्यों भाई, हम भी सांसारिक जीवन में हैं और हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं। हमने तो आज तक कुछ ऐसा नहीं किया और हम बहुत अच्छे से जी रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ, मेरा सवाल है, अगर ये मेरी वीडियो कहीं तक पहुंचे तो मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ। कल का मैं एक दृश्य बता रही हूँ, सामने काली माई होती है और शायद वो लोग बहुत अजीब मुझे लग रहे थे, तहमद वहमद उन लोगों ने लगा रखे थे, और एक बकरी के गर्भ को चीरा जा रहा था और उस गर्भ से पहले बकरी की बलि दी जाती है और उस गर्भ से उस शिशु की, जो अभी विकसित भी बहुत कम हुआ है, जो इस दुनिया में आने से पहले गर्भ से निकाल लिया गया, क्या माता उस बलि को स्वीकार करेगी? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो ऐसी क्रियाओं को संपूर्ण करते हैं और आप कैमरे के सामने ये सारी चीजें दुनिया को दिखाते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा, ये बिल्कुल गलत है। इन चीजों का जब तुम्हें भुगतान कराया जाता है तो तुम कहते हो कि हम तुम्हारी श्रद्धा में, तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नहीं छोड़ी भगवान, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? सोचकर देखिए आप, गर्भ से बच्चे को निकाला जा रहा है, उसकी अगर मैं फोटो भी लगाऊं ना तो आपकी रूह कांप जाएगी। मैं उसे देखकर मेरा बीपी हाई हो गया था, मैं इस चीज को जब देखती हूँ। दोस्तों, मैं देखो, सनातन धर्म के प्रति मैं बहुत निष्ठावान हूँ और मैं अपने धर्म को बहुत मानती हूँ, लेकिन जो ये बलि प्रथा है ना, ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए। बिल्कुल इस पर रोक होनी चाहिए। क्यों करते हो ऐसा? क्या मिलेगा?
किसी दूसरे जीव को इस दुनिया से दूर भेजकर तुम्हें क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा? सुकून ढूंढोगे, शांति ढूंढोगे? नहीं मिलेगी, ढूंढे से भी नहीं मिलेगी। त्रिभुवन में कोई ऐसी मां नहीं है जो तुमसे ऐसी चीज की मांग और पुकार करेगी। गलत कर रहे हो, गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। इस टॉपिक पर हर किसी इंसान को बात करनी चाहिए। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं, वो वहां जाकर ये सब कुछ करते हैं। नहीं करना चाहिए। उसके अंदर जान है और वो आज तुम्हें देख रहा है, कल कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें उसे देखना पड़ जाए। दोस्तों, ये घटना बिल्कुल अंदर तक झंझोर कर रख देती है मुझे। बिल्कुल भी किसी भी कोई कागज बताओ आप, कोई लिखित में वीडियो पर बनाकर डालो कि भाई यहाँ पर लिखा हुआ है कि माता रानी ने खुद साक्षात अपने लफ्जों से कहा है कि मुझे ये सारी चीजें चाहिए। क्यों तुम अपने पेट की पूजा के लिए तुम ये सब ढोंग ढपा से करते हो? इसे मैं ढोंग का नाम दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल विरुद्ध, बिल्कुल मैं खिलाफ हूं इस चीज के, क्योंकि मैं जीवों से मतलब बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हूं और मेरे अंदर जीवों के लिए बहुत ज्यादा प्रेम है भैया। मैं तो साफ शब्दों में कह दूं कि मैं जीवों को बहुत मानती हूँ और मैं इस चीज को भी बहुत मानती हूँ कि करने का फल हर इंसान को भुगतना पड़ता है। तुम अगर गलत करोगे ना भगवान के नाम पर भी, तो क्या तुम्हें भगवान माफ कर देगा? नहीं करेगा। भगवान के नाम पर जो तुम, भगवान की आड़ में जो तुम गलत कर रहे हो, उस सब चीज का भुगतान तुम्हें करना होगा और तुम कर रहोगे। कोई नहीं रोक सकता तुम्हें, कोई नहीं रोक सकता उस दंड को भोगने से जो कर्म तुमने किया है। और जितना भी मेरा परिवार है, खुलकर कहती हूं, ऐसी चीजों का विरोध करना सीखिए और ऐसी चीजों को बिल्कुल भी बढ़ावा मत दीजिए। तुम कहते हो कि माता रानी एक मुर्गा चढ़ाऊंगा और मेरी जिंदगी सफल हो जाए। एक जीव की तुम मृत्यु करने के बाद तुम अपनी जीवन की सफल होने की कामना करते हो? कैसे कर सकते हो? क्या उसके अंदर जान नहीं है? माता रानी ने ये कहा कि भाई मुझे तुम ऐसे ला कर दो, और मैं यहाँ पर, अरे रिवाज है, बहुत बड़े बड़े भक्त बने बैठे हुए हैं और मदिरा का भैया भोग लगा रहे हैं। क्या भगवान मदिरा पीते हैं? अपने भोग विलास से बाहर निकलो, इन चीजों को मत बिगाड़ो। तुम्हारे जैसे लोगों के बिगाड़ने की वजह से ही ये चीजें आज इतनी बिगड़ चुकी हैं कि लोग अपने ही धर्म से मुंह फेर रहे हैं। सच में ही कह रही हूं ये बातें। तुम लोगों के बिगाड़ने की वजह से ये चीजें इतनी बिगड़ चुकी हैं कि लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है। लेकिन भगवान है, सब कुछ ठीक करेंगे। दोस्तों, जो सच है, सच के साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए, लेकिन ऐसी चीजों को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बलि प्रथा के लिए आप लोगों को सावधान होना होगा। आप लोगों को अपने दिमाग से ये बातें निकालनी होंगी। भगवान कभी भी किसी की ऐसे नहीं मांगते। मैं मानती ही नहीं हूं इस बात को, बिल्कुल सिरे से खारिज करती हूं। हमारे पूर्वज, हमारा जो परिवार है, कई पीढ़ियों से मैंने देखा है, उससे पहले भी देखा है। हमारे यहाँ तो भैया अंडा को भी हाथ नहीं लगाते और ऐसी चीजों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। हाँ, मेरी माँ भोग मांगती है, मेरी माँ मीठा मांगती है, दो पकवान बनाओ, किसी की जान नहीं मांगती। अरे वो तो करुणामयी है, करुणामयी है। वो, उनका दिल इतना अपार है कि वो एक बुरे से बुरे बच्चे को सीने से लगाना जानती हैं। क्या वो उनके बच्चे नहीं हैं जिन्हें आप ऐसा कर रहे हैं? क्या वो नहीं है उनके बच्चे? सावधान हो जाओ, सुधर जाओ, कहने का मतलब है। गलत है, बिल्कुल गलत है। आप लोगों से अब विदा लेती हूँ, क्योंकि मैं भावनाओं में बह जाती हूँ और कई बार मेरा दिल रोता है इन चीजों को देखकर। लगता है कि कैसे सही करूं, लेकिन एक माध्यम है ना मेरे पास कैमरा और माइक है। कुछ लोगों के पास तो मैं ये बात पहुंचा सकती हूं और आप लोग मेरी इसमें मदद कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चीज़ के लिए आपको विरोध करना होगा। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।